जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का विनेश कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा ये शानदार सा सेशन होगा, ये यूपी बोर्ड 2024 मैथ का तीसरा सेशन होगा। जो यूपी बोर्ड 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र थे उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। और हमने पहले वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 के जो 6 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो क्वेश्चन है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो है उसी को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो माना पहला या पहली विषम संख्या, क्या मान लेंगे, माना पहली विषम संख्या x है, ठीक है ना। दूसरी विषम संख्या, देखिए हम यहाँ पर 2x मान के चलें तो और अच्छा रहेगा कि पहली क्रमागत विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर 2 अगर मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, x ही मानिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली क्रमागत विषम संख्या x है, दूसरी क्या है, दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो दूसरी जो होगी x+2 होगी। क्यों? क्योंकि जब आप नंबर से देखते हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम माने तो मान लीजिए पहला संख्या अगर 1 मानते हैं विषम, तो उसके बाद क्या आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, 2 का गैपिंग होता है। तो इसीलिए हमने 2 का गैपिंग किया है कि दूसरी विषम संख्या जो है वो क्या है, x+2 है। अब कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो पहली संख्या x है, x का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है, x+2 है, x+2 का वर्ग, इन दोनों का योगफल कह रहा है कि 290 है, तो 290 लिख लेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए x का स्क्वायर, ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x हो जाएगा इक्वल टू 290। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर जुटेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से 4x यहाँ पर हम लिखेंगे और प्लस 4 इक्वल टू 290, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 290। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10 2 5 जा 10, यानी 145। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 145, पहले प्लस 2 लिखिए और 145 को इधर लाएंगे तो माइनस 145 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 143 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो देखिए x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे क्या, 13x, और इसको लिखेंगे माइनस 11x और माइनस 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से सॉल्व हम आगे कर रहे हैं, तो यहाँ से अब हमें मिलेगा यहाँ से x कॉमन, तो x जब कॉमन मिलेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, x+13, और इन दोनों में -11 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x+13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए x+13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x और यहाँ से -11 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x+13 इक्वल टू 0 दिखाएंगे, तो x का मान क्या आएगा, -13, और यहाँ से x-11 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान क्या आएगा, 11। तो इसमें पहली विषम संख्या जो होगी x बराबर क्या, 11, और दूसरी संख्या जो होगी यह है पहली संख्या, ठीक है ना, और यहाँ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 + 2 आपका मिलेगा क्या, 13।
तो 11+2 जो हमने x+2 माना था, तो यहाँ से 13, तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या। तो और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ख क्वेश्चन जो देखिए वो क्या है, 22 का ख कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़ी वृत्तों की जीवा जो छोटी वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ देखिए हमने दो वृत्त बनाया है जिसका केंद्र क्या है, वो है, दोनों के केंद्र क्या है, वो है ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकेंद्री कहलाते हैं। ये बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो बिंदु सी पर क्या कर रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, बिंदु सी पर छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी समद्विभाजित होने का मतलब क्या है कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध ये करना है कि AC इक्वल टू BC। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, अलग अलग भागों में बट जाना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि AC इक्वल टू हाफ AB। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी आप प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रचना करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक, और उसी प्रकार इधर हम रचना कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे रचना में, रचना O को A तथा B से मिलाया और OC लंब, इसे लंब पढ़ते हैं, OC लंब AB खींचा। ठीक है ना, आपने क्या किया, OC लंब AB खींचा। जब OC लंब AB खींच लिया, उसके बाद हम देखिए आगे क्या करेंगे। इसके बाद उपपत्ति में आएंगे। उपपत्ति में क्या करेंगे, हम बात करेंगे त्रिभुज OCA तथा त्रिभुज OCB। इसमें हम देखेंगे कि कोण OAC बराबर कोण OBC। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए इनके द्वारा, इसके द्वारा यहाँ पर जो कोण बना है, इसके द्वारा यहाँ पर ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसके साथ साथ अगर ये भी कह सकते हैं कि ये त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं भी बराबर हो हैं। ठीक है, लेकिन हम दोनों में से कोई एक ही दिखा रहे हैं। और फिर OC बराबर OC, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। फिर हम क्या दिखा सकते हैं कि कोण OCA बराबर कोण OCB बराबर क्या, 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री है तो हम क्या देख रहे हैं, ये कोण इसके बराबर है, ये दोनों में भुजाएं उभयनिष्ठ है और कोण भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OCA सर्वांगसम त्रिभुज OCB। और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे, तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी इस त्रिभुज के सभी अंग इस त्रिभुज के समान हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब OC कॉमन है, AO OB के बराबर हो गया, तो फिर क्या होगा, AC बराबर OC। इसलिए AC बराबर OC। ठीक है ना, AC बराबर क्या, सॉरी BC, AC बराबर BC। ठीक है ना, AC किसके बराबर, BC के, या फिर AC, या फिर क्या हो जाएगा, AC हाफ AB। ठीक है ना, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव्ड हो गया। ये 4 नंबर के आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस ना करें, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ें। अब एक क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद वहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ पर हम 22 की घ की बात करेंगे। घ वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हम इसको घ को सॉल्व करेंगे। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 +
के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2 ये भी हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 5। एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखा के x का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या होगा, -2। और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिखा के x का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, -5। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर देखिए एक मान जो होता है उसे अल्फा, दूसरे को बीटा कहते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम पढ़ते हैं -b/a। अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो अल्फा का मान क्या होगा, -2, और बीटा का मान क्या होगा, -5। तो ये -5, ठीक है ना। अच्छा इधर देखिए -b का मतलब 7 और a का मतलब क्या, 1, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक ये होता है, उसका मान 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी -7 हो रहे हैं और ये भी -7 हो रहे हैं, तो इनके दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर हुए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए। उसके बाद अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का मान क्या है, -2 है, बीटा का मान क्या है, -5 है। फार्मूले के हिसाब से c का मान 10 होता है, a का मान 1 है। 5 2 जा 10, ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 10 बन जाएंगे, और ये इक्वल टू 10, यानी 10 किसके बराबर है, 10 के इक्वल है। तो इनके बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होने, तो यहाँ से इनकी सत्यता की भी जांच हो जा रही है, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। शेष जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।